आज हम कर्णाली की लेवल 3 या कर्णाली की मास्टर के सिंबल सीखेंगे। कर्णाली की लेवल 3 जिसमें 4 सिंबल है और मास्टर सिंबल जो है वो है 1। कर्णाली की लेवल 3 का पहला सिंबल है शांति, दूसरा उद्रिका, तीसरा ओसाना, चौथा इक्यू और हमारा जो मास्टर सिंबल है उसका नाम है डूमो। चलिए शुरू करते हैं अपने कर्णाली की लेवल 3 या मास्टर के पहले सिंबल से। पहला सिंबल जिसका नाम है शांति। सिंबल का नाम क्या है? शांति। SHANTI। शांति हिंदी में कैसे लिखते हैं? शांति। शांति बनाते कैसे हैं? मुंह बनाया कि जैसी आकृति बनानी है हमको और इसके अंदर ये बना दिया हमने। ये है शांति सिंबल। इसका यूज किस लिए करते हैं? शांति जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मन में विचारों में किसी भी तरह की कोई भी शांति चाहिए होती है तो हम इसका यूज करते हैं। हम रेकी में किस लिए जुड़े? मन को, विचार को, भावनाओं को, अपने पास्ट लाइफ को, प्रेजेंट लाइफ को और फ्यूचर को शांत करने के लिए। साथ ही शांति का यूज यदि हम रामा के साथ कर दें तो जीवन में विचारों में जो हमारे हमेशा उथल पुथल रहती है उसमें भी आराम मिलता है। साथ ही रूम की क्लीनिंग होती है, रूम से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इतना ही नहीं, यदि रामा और क्रिया के साथ मिलाकर इसको किया जाता है, अगर रामा और क्रिया को मिलाकर आप करते हैं, सैंडविच बनाकर के करते हैं, तो जो भी आपने लक्ष्य बनाए थे, तो आज की भाग दौड़ की दुनिया में क्या है, जो हमने लक्ष्य बनाया तो उसके पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था इस दुनिया में आने का वो हम भूल जाते हैं। हमारा उद्देश्य था मन को, विचार को शांत रखकर आगे बढ़ना। तो यह सिंबल जब क्रिया और रामा के साथ मिलता है तो हमें उस चीज जो हमारा ध्येय था दुनिया में आने का उसे पूरा कराता है। इतना ही नहीं, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, अनिद्रा की शिकायत है, तब भी आप इसको जोनार के साथ बना सकते हैं या फिर चोकड़े के साथ भी बना सकते हैं और ऐसा करने से आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। इसको अपने हाथों में बनाइए। तीसरी आंख पे आप जिसकी भी हीलिंग करना चाहते हैं विजुलाइज कीजिए कि आप इसके तीसरे हाथ में बना रहे हैं, थर्ड आई में, अर्थात आज्ञा चक्र, और फिर उसकी हीलिंग कर दीजिए, उसके सुख की, शांति की कामना करते हुए। ये था हमारा सिंबल शांति। कलर कौड़ारिकी का सिंबल है तो किस कलर का? पिंक कलर का होगा। कौड़ारिकी के सारे सिंबल पिंक कलर के हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सिंबल की तरफ। दूसरा सिंबल जो कि हमारा है उद्रिका। लिखते कैसे हैं? UTREKA। उद्रिका हिंदी में कैसे लिखेंगे? उद्रिका। उद्रिका बनाने का तरीका, लेफ्ट अपने शोल्डर की तरफ हाथ को लेके जाइए और हाथ को राइट शोल्डर तक लेके आइए सीधा। फिर अपने सहस्त्रार्थ चक्र से लेके अपने पैरों तक हाथ को लेकर जाइए, पैर के नीचे तक। ये है हमारा उद्रिका। इसमें क्या है? लेफ्ट टू राइट आते हैं, अप टू डाउन जाते हैं। उद्रिका ये क्या करता है? हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे बॉडी के अंदर समा गई है उसे दूर करता है। इसका नाम है उद्रिका। उद्रिका एट्यूनमेंट में भी यूज होता है। जब हम किसी का भी एट्यूनमेंट करते हैं, आगे हम सीखेंगे एट्यूनमेंट कैसे किया जाता है, तब भी हम उद्रिका का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, अगर मानसिक सर्जरी हुई है, किसी को मानसिक बीमारी थी और उसकी सर्जरी हुई है, तब भी हम उद्रिका का यूज करते हैं। उद्रिका चक्रों का उपचार करता है। हमारे 7 चक्रास जो है उनका उपचार कौन करता है? उद्रिका करता है। सामान्य उपचार, अगर किसी का नॉर्मल उपचार आप कोई कर रहे हैं तब भी आप उद्रिका डाल करके उसको सेफ कर सकते हैं। सेफ्टी से निकल है, सेफ्टी के लिए बनाया जाता है।
अब चलते हैं अपने कौन से सिंबल, तीसरे सिंबल। तीसरा सिंबल कौन सा है, होसाना। HOSANA, होसाना। हिंदी कैसे लिखेंगे, हो शाना। ये हमारा है तीसरा सिंबल। इस सिंबल को बनाने के लिए कैसे करते हैं, पहले इधर से एक लाइन लीजिए, यूं कीजिए और ये घुमा दिया। अब दूसरी तरफ जस्ट उल्टा, ये उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है होसाना। ये हो गया होसाना। होसाना बनाते समय 3 बातों का ध्यान किए। नंबर 1, होसाना को हमेशा गेरू से बनाते, गेरू जानते ना, जिससे पहले घरों को रंग आ जाता था, उससे बनाते, गेरू से बनाते। नंबर दूसरा, होसाना को हमेशा डबल बनाते हैं। जिस भी दीवार में बनाइए, उस दीवार में आगे और पीछे दोनों तरफ बनाइए। नंबर तीसरा, होसाना को बनाते समय अपने अंगूठे के ऊपर उभरे हुए भाग में, अंगूठे के नीचे उभरा हुआ भाग है ना हथेली में, वहां बनाते एक होसाना। एक होसाना आज्ञा चक्र में बनाते और हील कर देते। ये आपको पेन से नहीं बनाना है, हाथ में या आज्ञा चक्र, सिर्फ विजुलाइज करना है कि आप यहाँ बना रहे हो और हीलिंग कर रहे हैं। ऐसे बनता है होसाना। जो लोग पुराने मिट्टी के घरों में गए होंगे, पहले मिट्टी के घर होते थे ना, वहां पर ये होसाना आपने जरूर देखा होगा। वहां होसाना बना हुआ मिलता है, लेकिन हम तब नहीं जानते थे होसाना क्यों बनाते। होसाना बनाते नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। किसी भी तरह की अशुद्धि हो जाती है तो उसको शुद्धिकरण के लिए होसाना बनाया जाता है। ये था हमारा तीसरा सिंबल। अब हम चलते हैं अपने चौथे सिंबल। चौथा सिंबल जिसका नाम है इक्यू। क्या नाम है, IKKYO, इक्यू। इक्यू, इक्यू बनाने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचिए। आप चौपुरे की तरह इसके पीछे की तरफ आइए और ये किया और ये कर, ये है इक्यू। इक्यू क्यों काम आता है, इक्यू बॉडी पेन को दूर करने के काम में आता है। अगर किसी भी तरह का बॉडी पेन है, लेकिन वो किससे संबंधित होना चाहिए, बोन से, हड्डियों से संबंधित। अगर हड्डियों से, मसल से संबंधित कोई भी दर्द है तो इक्यू से हीलिंग की जाती है। इक्यू बहुत ही अच्छा करुणारेखी का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। शरीर के सभी दर्द को दूर कर देता है। हीलर इसे हीलिंग के बाद जरूर यूज करते हैं। इक्यू को आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक बनाया जाता है। ये जो सीधी लाइन है, इसको आज्ञा चक्र से लेकर के मूलाधार के बीच में खींची जाती है। जैसे ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा, और ये हो गया मेरा मूलाधार। मूलाधार, इन दोनों के बीच में ये बनता है। या फिर इक्यू को आप सैंडविच की तरह भी यूज कर सकते हैं। सैंडविच की तरह का बनाना चाहते हैं आप तो चोकुरे डालिए, चोकुरे, सेहकी, इक्यू, इक्यू, फिर से सेहकी, चोकुरे। ये जब भी आप सैंडविच बनाए तो जहां से आपने शुरू किया है, कहां से शुरू किया था हमने, चोकुरे से, तो अंत भी आप उसी से करेंगे। जैसे चोकुरे, सेहकी, इक्यू, सेहकी और चोकुरे। इस तरीके से कोई भी सैंडविच बनाते हैं तो सेम ऐसे ही बनाते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ सेम सिंबल लगाते हैं। ये हो गया मेरा करुणारेखी लेवल 3 का 4 सिंबल। इसी के साथ करुणारेखी लेवल 3 में हम 5 सिंबल सीखते हैं करुणारेखी लेवल 3 में, जिसे मास्टर सिंबल कहते हैं। वो है हमारा डू मूव। क्या नाम है, डी
UMO, डूमो है। डूमो बनाने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे स्पाइरल जैसा बनाइए, ये ऊपर चले गए, 6 जैसी आकृति लग रही है ना। अब इसको यू मिला दिया, ठीक ऊपर की तरफ ऊर्जा को बैलेंस करने वाला सिंबल बना दीजिए, ये बन गया। ये है डूम, स्पेलिंग क्या है? DUMO, डूम। हिंदी में कैसे लिखते हैं? डूमो। डूमो एक मास्टर सिंबल है जिसका यूज एट्यूनमेंट में किया जाता है, या फिर कोई ऐसी हीलिंग कर रहे हैं जिसमें कि अपने आप को बैलेंस करना है, नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, तो भी हम डूमो का यूज करते हैं। डूमो का यूज केवल मास्टर ही कर सकता है। साथ ही डूमो का यूज मून वाटर, हमने आपको बताया था ना जब हमने मून वाटर बनाना सीखा था, तो अब आप डूमो को मून वाटर में भी रख सकते हैं। आपने एक पेपर में डूमो बनाया, नीचे रख दिया, ऊपर से अपनी कांच की बोतल रख दी, पूरी रात मून वाटर में रहने दिया, सुबह उसको हटा दिया सूर्य निकलने से पहले। साथ ही अगर आपने रेकी बॉक्स बना रखा है तो उसके अंदर भी आप डूमो को रख सकते हैं। डूमो एक दिव्य ऊर्जा है और उस ऊर्जा से आपको जोड़ता है, साथ ही कुंडली जागरण में भी काम में आता है। हमारी रचनात्मकता, जो हमारे अंदर रचनाएं हैं, अलग अलग चीज करने की ताकत है, इच्छाएं, उनको भी जागृत करता है। इसके साथ ही डूमो को मूलाधार चक्र में बनाते हैं और वहां से दोनों हाथ से ऊपर उठाते हैं और उठाकर सहस्त्रार चक्र में स्थापित कर देते हैं। इसे हम आगे और सीखेंगे। साथ ही अगर क्रिस्टल क्लीनिंग करनी है, क्रिस्टल हीलिंग करनी है, तो भी हम डूमो का यूज करते हैं। डूमो जो है वो हमें भगवान से जोड़ता है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करवाता है। इतना ही नहीं, डूमो को हमेशा याद रखिएगा कि अपने पास नहीं रखना है। अगर डूमो का आवाहन आपने किया है तो वापस से डूमो को प्रकृति में सम जाने को कहना है, उसको कहना है कि वो ब्रह्मांड में वापस जाए। ये था हमारा करुणा रेकी लेवल 3 या करुणा रेकी मास्टरशिप के सिंबल।